ये आर्टिकल अभी रिसेंट डिस्कशन में है और सवाल सिर्फ ट्रिब्यूनल्स का नहीं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का है। क्या गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल मेंबर्स को अपनी मर्जी से अपॉइंट या रिमूव करने की पावर होनी चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो टेक्निकल डिस्प्यूट्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू फास्टर डिसाइड करने के लिए बनाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिस्टोरिकली ट्रिब्यूनल्स को वही मिनिस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेटर करती हैं जिनके डिसीजंस को ट्रिब्यूनल रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी संपत कुमार 1987 और एल चंद्र कुमार 1997 में कहा कि ट्रिब्यूनल डिसीजंस हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट हैं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर रोजर मैथ्यू 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन यानी एनटीसी की रिकमेंडेशन की जो ट्रिब्यूनल्स की सिलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन देखें, लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को लेकर कंट्रोवर्सी कंटिन्यू रही। फिर मद्रास बार एसोसिएशन 2025 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शनेबल प्रोविजन स्ट्राइक डाउन किए और गवर्नमेंट को एनटीसी एस्टेब्लिश करने के लिए कहा। इसी बैकग्राउंड में आया ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 जिसे लोकसभा ने 10 अगस्त और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पास किया। बिल में 5 ईयर टेन्योर, यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन और नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड जैसे प्रोविजंस हैं। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या एनटीसी ट्रूली इंडिपेंडेंट है? सेक्शन 14 क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, सैलरीज और सर्विस कंडीशंस को फ्यूचर एग्जीक्यूटिव रूल्स पर छोड़ता है और सेक्शन 16 के अंडर कंप्लेंट को पहले मिनिस्ट्री स्क्रीन करेगी, फिर एनटीसी इंक्वायर करेगा। सेंटर एनटीसी मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के साथ साथ उसकी फाइनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस रखता है। इसी आर्टिकल का कोर मैसेज है, ट्रिब्यूनल्स को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से जेन्युइनली इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू ऑफ ट्रिब्यूनल decisions is linked to the basic structure doctrine. National Tribunals Commission is intended to oversee the selection and administration of the tribunals. Which of the statements given above are correct? The answer is D. All the above statements are correct.